दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सीईटी के फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो सीईटी का फॉर्म भरने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, जिसके द्वारा ही आप सीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप बीसीबी का कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह से बना सकते हैं। बीसीबी का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और आप किस तरह से इसको घर बैठे अपने फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बैकवर्ड क्लास के अंदर ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी में कौन कौन सी जातियां आती हैं। इन सभी के बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी ना आए। तो बीसी कास्ट का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपने फ़ोन के क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सरल पोर्टल टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो आपके सामने ये फर्स्ट वाली साइट आ जाती है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लॉगिन होने के लिए आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होने चाहिए, जिसके द्वारा ही आप इसमें लॉगिन हो पाओगे। यदि यहाँ पर आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बने हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट बना लेना है, जिसके बाद आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड को डाल के इस कैप्चा को भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस थ्री डॉट पर एक बार क्लिक कर देना है और फिर अप्लाई फॉर सर्विस पर एक बार क्लिक करके व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी सर्विस आ जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो बीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको सर्च बॉक्स में बैकवर्ड क्लास टाइप कर देना है। जैसे ही आप इतना लिखते हो तो आपके सामने यहाँ पर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ में ही आप इसके नीचे अदर बैकवर्ड क्लास का भी ऑप्शन देखने को आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसे ओबीसी सर्टिफिकेट कहते हैं। तो यहाँ पर बीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको सिंपली इस वाली सर्विस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी नंबर को डाल देना है। फैमिली आईडी नंबर को डालने के बाद फैच डाटा पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर मेंबर डिटेल में उस मेंबर को सिलेक्ट करना है जिसका भी आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं और फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिसके लास्ट के 4 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है और फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपके सामने यहाँ पर आगे का प्रोसेस खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल पहले से ही भरी हुई मिल जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आपको इन सभी को स्क्रॉल कर देना है। लोकेशन डिटेल में आपको अपनी लोकेशन को सही से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एरिया और सिटी। इन सभी को सही से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपके माता पिता का तलाक हो चुका है। यदि हो गया है तो आपको यहाँ पर यस करना है, वरना नो पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद ये हमसे पूछता है क्या आपके पिता जीवित हैं। यदि हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है और फिर उनकी फैमिली आईडी नंबर को यहाँ पर डाल देना है और फिर क्लिक हेयर टू फैच डाटा पर क्लिक कर देना है। यदि आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपको अपने पिता की डेथ सर्टिफिकेट डेट और रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डालना होता है। तो आपको वहाँ पर किसी भी डेट को डाल देना है। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेंट के पिता को सिलेक्ट कर लेना है और फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर उस ओटीपी को डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है और फिर आपको बताना है कि आपके पिता की एनुअल इनकम कितनी है। तो यहाँ पर आपको 0 कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आपकी माता जीवित हैं। तो आपको यहाँ पर सेम उसी तरह से प्रोसेस कर देना है जैसा कि आपने पिता का किया था। यदि आपकी माता जीवित हैं तो आपको यस करना है, बाकी नो पर क्लिक कर देना है और फिर आपको अपनी मदर को सिलेक्ट करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी माता की इनकम को डाल देना है। तो इनकम में आपको यहाँ पर 0 ही डाल देना है। फिर इसके बाद कास्ट डिटेल में आपको अपनी कास्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कास्ट है।
कास्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आप इस जाति से सहमत है। यदि आप सहमत हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर यस कर देना है। एप्लीकेंट कैटेगरी में आपको नॉन गवर्नमेंट पर ही रहने देना है। फिर इस चेक बॉक्स पर टिक करके इस कैप्चा को भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रत्येक डिटेलों को सही से चेक कर लेना है। प्रत्येक डिटेल सही होने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है तो आप एडिट पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद हमारा कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर सफलतापूर्वक अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर हमारे सामने कास्ट सर्टिफिकेट का नॉलेजमेंट स्लिप आ जाती है, जिसे हम प्रिंट करके भी रख सकते हैं। दोस्तों, बीसी का कास्ट सर्टिफिकेट 2 से 3 घंटों के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। अब कास्ट सर्टिफिकेट को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको व्यू स्टेटस पर एक बार क्लिक कर देना है और फिर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 2 से 3 घंटे के अंदर अपने कास्ट सर्टिफिकेट का स्टेटस देखना है। तो यहाँ पर हमें गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर वो सभी सर्विस आ जाती हैं जो भी हमने अप्लाई की थी। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बीसी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, जो अभी अंडर प्रोसेस में है। 2 से 3 घंटों के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है तो यहाँ पर आपको डिलीवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको उसी पर क्लिक कर देना है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। 2 से 3 घंटों के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको डिलीवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, सीईटी के फॉर्म के लिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद के बने होने चाहिए। 1 अप्रैल से पहले बने हुए कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। तो डिलीवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको आउटपुट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट को ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीसी कास्ट सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको क्लियरली इसको नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब वीडियो को डिलीट कर देता है, जिसके कारण इनको ब्लर करके रखता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि BCA एंड BCB कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं। तो इसके लिए आपको इस वाली साइट पर आ जाना है। इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लॉक ए में ये वाली जाति आती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप इस साइट को ओपन करके भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। BCA में ये बहुत सारी जाति आ जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और BCB में यहाँ पर कुछ ही जाति होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। BCB में ये वाली जातियाँ आती हैं। और यदि आप SC की जातियाँ देखना चाहते हैं, जिसको 2 भागों में बांट दिया है, जिसमें OSC और DSC। OSC में कौन सी जाति आती हैं और DSC में कौन सी जातियाँ आती हैं, इनको देखने के लिए आपको यहाँ पर शेड्यूल कास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि OSC में कौन सी जाति है और DSC में कौन सी जातियाँ आती हैं। यदि आपको OSC एंड DSC सर्टिफिकेट बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिसके बाद मैं OSC एंड DSC कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह से अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप BC सर्टिफिकेट बनाना सीख गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।